नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर यूपी के बलिया से है, जहां अक्षय तृतीया के दिन आभूषणों की दुकान में दिखाई दी रौनक। लोगों ने सोने चांदी के आभूषणों की जमकर की खरीदारी। वहीं आगे बात करेंगे यूपी के जनपद रायबरेली की, जहां कुत्तों के हमले से एक बारहसिंघा की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। साथ ही आगे खबर रतलाम से है, जहां रतलाम से इंदौर जा रही डेमू ट्रेन के 2 कोच में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया में अक्षय तृतीया के दिन शनिवार को आभूषणों की दुकानों में काफी रौनक दिखाई दी। डीपी ज्वेलर्स, स्वर्ण कला केंद्र या एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स की दुकान में रौनक ही रौनक दिखाई दी। लोगों ने सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों की जमकर खरीदारी की। स्वर्ण कला केंद्र के प्रोपराइटर बबलू सर्राफ ने कहा कि सोने के गहनों की खरीद विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। त्योहार पर विशेष बिक्री होना स्वाभाविक है। हालांकि बिक्री इस बार बहुत अच्छी रही और आज सुबह से ही हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ है और ग्राहकों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो हम लोग की स्कीम है वो ग्राहक को अच्छी लग रही है, उसका हर व्यक्ति लाभ ले रहा है। और आज शनिवार की वजह से थोड़ा भीड़ कम लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज से बेहतर कल था और आने वाला कल भी बेहतर था। अच्छा, तो अक्षय तृतीया पर एक दिन पहले से ही खरीदारी शुक्रवार से खरीदारी चालू हो गई है और उम्मीद है कि सोमवार तक चलेगा। अच्छा, इससे पहले शायद लगभग थका उसके बाद खरमास में लोग बहुत लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आगे के लगन को देखते हुए ग्राहकों की अच्छी खासी खरीदारी यहाँ हो रही है। पिछले साल की अपेक्षा तो अभी तक के रिस्पॉन्स लग रहा है कि बेटर है। वैसे तो वो तो खत्म हो जाएगा तभी हम लोग आकलन कर पाएंगे, लेकिन अभी तक के दोपहर हुआ है, दोपहर तक के आकलन से मुझे लगता है कि पिछले साल से काफ़ी अच्छा है। क्या इस त्योहार के बाद ऐसी उम्मीद जताई जाए कि अब बाजार खुल रहा है तो बाजार में धीरे-धीरे पहले मंदी का उससे राहत मिलेगी? हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि आगे मई पूरा लगन है, जून पूरा लगन है और हम लोग का व्यवसाय टोटल लगन पे ही डिपेंड रहता है, तो उम्मीद है कि बाजार अच्छा चलेगा। अच्छा, किस तरह से के गहनों की इवेंट की इस समय डिमांड होती है? इस समय शादियों का सीजन है तो लोग येलो गोल्ड ज़्यादा पसंद कर रहा है, जिससे लाल, नदिया, मस्तिका और बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलना चाहेंगे तो पूरा दिन खत्म होगा। अच्छा, आज का दिन आज के दिन में आपके पास हीरे की भी बहुत सारे जेवरात पड़े हैं, तो उसकी बिक्री का क्या है? हीरे के आभूषण के बारे में हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ जो हीरे का आभूषण है उसकी वापसी हीरे की भी 100% है और उसमें जो सोना लगा है उसकी भी 100% है। और इसी पॉलिसी की वजह से हमारे यहाँ मुझे लगता है 100% थोड़ा सा हम चाहेंगे इस पे खुल की बात करते हैं। जैसे कोई आपके यहाँ से सपोज मेरे यहाँ से 20,000 रुपये का कोई अगर हीरे का सामान खरीदता है और उसमें समझिए कि 20,000 के सामने उसको 1,000 रुपये मेकिंग लगी है, मतलब बनवाई लगी है, तो केवल वो 1,000 रुपये कटेगा, 19,000 रुपये 100% बाकी है। तो क्या आज से 4 साल बाद अगर आता है हाँ, उस समय का जो रेट है अगर 4 साल बाद आता है, अगर रेट बढ़ा हुआ रहेगा तो बढ़ा हुआ मिलेगा, घटा हुआ रहेगा। ठीक है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। आनंदपुर ओपी क्षेत्र के चांदुआरी पंचायत अंतर्गत मोहनडी गांव में हर साल की भांति इस वर्ष भी सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से उप मुखिया मनोज यादव के पिता खोसो यादव एवं इनके धर्मपत्नी तेजी यादव के नेतृत्व में शनिवार को अश्याम रामधुन संकीर्तन को लेकर 25 कन्याओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा के दौरान ढोल गाजे बाजे के साथ 25 कन्या के शोभा यात्रा में बबुआ नदी से पुरोहित द्वारा विधिवत वेद मंत्रों से पूजा अर्चना करते हुए जल भरकर मोहनडी गांव स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। इस मौके पर मुख्य रूप से होसलाल यादव, हरि यादव, बालकृष्ण यादव, ब्रह्मदेव यादव आदि ग्रामवासी मौजूद थे। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली जिले के गंगा कटरी बेल्ट में पिछले 1 सालों से जंगलों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है, जिस कारण से वहां रहने वाले जीव गांव की ओर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि बड़े बड़े जंगलों का सफाया बहुत तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है और इसी के चलते वन्य जीव आसपास के गाँव की तरफ जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि वन्य जीव अपने जीवन की रक्षा के लिए गाँव की ओर भाग रहे हैं और कुत्ते उन पर हमला कर रहे हैं।
ताज़ा मामला गंगा नदी के किनारे गांव रालपुर, गंगौसू, कटरा, जिनेवा, खुंजूर गांव क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे जंगलों में काफी संख्या में हिरन, बारहसिंगा जैसे कई प्रजाति के वन्यजीव रहते हैं। पिछले 1 वर्ष से सरकार द्वारा चिलवल के पेड़ों को काटने की परमिट में छूट के दायरे में करने से लकड़ी माफिया जंगलों का तेजी से सफाया कर रहे हैं। इसी के चलते जंगलों में रहने वाले वन्य जीव गांव की तरफ आ जाते हैं और आज सरैनी थाना क्षेत्र के बैसनपुरवा गांव में एक घायल बारहसिंगा भागते हुए गांव पहुंचा और फिर गिर गया। देखा गया तो गंभीर रूप से घायल था। सूचना पाकर गेगासो पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन सूचना के कई घंटे बाद वन विभाग की टीम पहुंची, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लालगंज कोतवाली क्षेत्र में कुत्तों के हमले से भागकर कटरा जनेवा गांव में एक बारहसिंगा पहुंच गया, जिसे लोगों ने कुत्तों से बचाकर उसे बांध लिया और स्थानीय पशु चिकित्सक को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने पैरों से घायल बारहसिंगा का इलाज किया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल निषाद है। क्या हुआ है आज? अरे ये 2 हिरन थे, हमारे यहाँ जंगल में काफ़ी हिरन रहते हैं इधर, और जिसमें से कुत्तों ने इन्हें दौड़ाया, जिसमें से एक घायल हो गया और एक की मौत हो गई। एक तो जख्मी है, अभी डॉक्टर साहब आए हैं, इसको इलाज किए हैं, तो थोड़ा वो है। तो यहाँ बहुत अक्सर हिरन अक्सर रहते हैं यहाँ काफ़ी जानवर है। क्या लगता है जो जंगलों की सफाई हो रही है इससे और वन्यजीव बाहर आ रहे हैं गाँव की तरफ? हाँ ऐसा ही है। तो अक्सर देखने को मिलता है। हाँ ये मिलते हैं, और भी जानवर हैं, ये हिरन हैं, बहुत हैं, सब हैं, कई तरह के जानवर हैं हमारे जंगल में हैं। वहाँ से कुत्तों ने दौड़ाया और गर्मी का समय है, ऐसे सब भाग रहे हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रविवार सुबह रतलाम से इंदौर के लिए निकली डेमू ट्रेन के 2 कोच में प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए हैं। आग लगने का कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आज सुबह रतलाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर डेमू ट्रेन में पीतम नगर रेलवे स्टेशन पर जो डीएमसी ड्राइविंग मोटर कोच के मिडिल जो कोच है उसमें आग लग गई। अभी क्या है कि सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। जो हमारे डीआरएम साहब है वो अभी साइट पे पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, उन्होंने ऑलमोस्ट काम कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी एआरटी और जो भी हमारे रिलीफ ट्रेनें हैं वो अभी जल्द वहाँ पहुँच रही है। इसके अलावा वहाँ पे कोई सभी सेफ है सारे पैसेंजर, और पूरी तरह से सारा रेलवे की तरफ से सारा इंतजाम कर लिया गया है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। धनगट्टा तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर निकाय हैसर बाजार धनगट्टा के चेयरमैन प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई बसपा से विद्यावती देवी को बसपा से टिकट मिलते ही उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया और उनकी टिकट की घोषणा होते ही बसपा में खुशियां जाग उठी। बसपा ने टिकट दे दिया और विद्यावती देवी ने कहा कि मैं चेयरमैन बनने के बाद विकास कार्य जो अधूरे हैं उनको पूरा करूंगी। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर कानपुर देहात में धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विशाल सुंदरकांड का आयोजन हुआ। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड धनंजय धाकड़ म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उन्नाव विधायक पंकज गुप्ता, विधायक सदर उन्नाव आशुतोष शुक्ला, विधायक भवन नगर धनंजय शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर। सुपर स्प्लेंडर और अपाचे बाइक सवार में हुई भिड़ंत के बाद अपाचे बाइक में लगी आग। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में कंदई थाना इलाके के कटवा गांव एवं कंदई थाना इलाके के जाफरपुर गांव के अदनान बताए गए हैं। रात 8 बजे के करीब ये घटना हुई है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कंधई पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा बाइकों को कंधई थाने ले आई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा को और समाज के हर जरूरतमंद परिवार को बेजुबान पशु पक्षियों से लेकर हर तरीके की मदद करने में अपनी आम भूमिका निभा रहे हैं। युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार तिवारी के अथक प्रयास से गोमती नदी में डूब रहे नीलगाय, जो कि शिवपुर के पास मुद्रा घाट है, जहां पर पुल का निर्माण चल रहा है। गोमती नदी में डूबते हुए नीलगाय को देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तत्काल 2 से 3 भाइयों का सहारा लेकर तत्काल डूबते हुए नीलगाय को किसी तरह से उसको बचाने में कामयाब हुए।
आज इस संस्था का नाम समाज में एक अच्छा संदेश प्रदान कर रहा है। संस्था द्वारा आए दिन इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। इस संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार तिवारी, जो कि देश सेवा के साथ साथ समाज को भी बेहतर दिशा गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह के एक को 3 दर्जन एटीएम कार्ड व 4 देसी बम के साथ गुलालपुर नहर पर पकड़ा है। तलाशी के दौरान पुलिस को 4 देसी बम, 34 एटीएम कार्ड मिले हैं। पूछताछ पर जमील अहमद उर्फ दरगाही निवासी मऊआइमा व कल्लू भारतीय निवासी रखाहा ने बताया कि वह एटीएम चोरी का काम करते हैं। प्रयागराज, सुल्तानपुर व जौनपुर में भी एटीएम में दूसरे का कार्ड बदलकर पिन देकर पैसे निकाल लेते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर पट्टी तहसील के पूरे वंशीधर चौराहे पर ग्राम सभा के युवाओं द्वारा भव्य आयोजन किया गया। परशुराम भगवान के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम सभा के सम्मानित मार्गदर्शक नर्मदा प्रसाद पांडे द्वारा पूजा करके की गई। इस अवसर पर रमाशंकर तिवारी, शिवदत्त पांडे, शंभू तिवारी, चौकी इंचार्ज रूढ़ वारसी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहसील संयोजक स्वतंत्र पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।